स्ट्रेट लाइन के मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10 जरा देखिए क्या है। इफ थ्री लाइन्स हुज इक्वेशंस आर y is equal to m1x plus c1, y is equal to m2x plus c2 and y is equal to m3x plus c3 आर कंकरेंट। हमें तीन लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है और ये दिया हुआ है कि ये तीनों लाइन जो है वो कंकरेंट है। कंकरेंट कहने का मतलब कि तीनों लाइन एक ही पॉइंट से होकर पास करती है। जैसे ये लाइन है L1, ठीक है, ये अनदर लाइन है L2 और तीसरा लाइन है L3। ये तीनों के तीनों लाइन एक ही पॉइंट से होके गुजरती है। फर्स्ट लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है y इज इक्वल टू m1x प्लस c1। सेकेंड लाइन का इक्वेशन है y इज इक्वल टू m2x प्लस c2 और थर्ड लाइन का इक्वेशन है y इज इक्वल टू m3x प्लस c3। ये हमें गिवन है, तो हमें दिखाना है कि m1 इंटू c2 माइनस c3 प्लस m2 इंटू कोष्ट के अंदर c3 माइनस c1 प्लस फिर m3 के साथ किसका मल्टीप्लीकेशन है c1 माइनस c2 इज इक्वल टू 0। हमें ये दिखाना है अगर ये तीनों लाइन कंकरेंट है जिसका इक्वेशन हमें दे रखा है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हम कैसे सॉल्व करें, मतलब कैसे हम इसको दिखाएंगे कि ये कंडीशन है इस तीनों लाइन के बीच, इस कंडीशन को ये तीनों लाइन सेटिस्फाई कर रही है, तो कैसे दिखाएंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे तीनों लाइन जो कि एक ही पॉइंट से होकर गुजरती है, इस पॉइंट को मैं P से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, ठीक है। तो लाइन L1 भी P से होके पास कर रही है, लाइन L2 भी और लाइन L3 भी, तीनों लाइन पॉइंट P से होके गुजर रही है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम जानते हैं कि किसी भी दो लाइन के इंटरसेक्शन पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता करने के लिए हम उस दोनों लाइन के इक्वेशन को सॉल्व करते हैं और इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद हमें जो x और y का वैल्यू मिलता है वही तो उस इंटरसेक्शन पॉइंट का कोऑर्डिनेट होता है। तो देखिए हम क्या करेंगे, लाइन L1 और लाइन L2 के इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, तब हमें x और y का वैल्यू मिलेगा और x और y का जो वो वैल्यू मिलेगा वो पॉइंट P का कोऑर्डिनेट होगा। अब चूंकि पॉइंट P लाइन L3 पे है ना, पॉइंट P लाइन L3 पे है, इसका मतलब है कि पॉइंट P का कोऑर्डिनेट इस लाइन L3 के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। या फिर आप कोई भी दो लाइन ले लीजिएगा, आप चाहे तो L3 और L2 लाइन ले लें, आप चाहे तो L1 और L3 लाइन ले लें, कोई भी दो लाइन के इक्वेशन के हेल्प से हम x और y कोऑर्डिनेट निकालेंगे इंटरसेक्शन पॉइंट P का, और वो जो कोऑर्डिनेट आएगा ना उसे थर्ड लाइन के इक्वेशन में पुट करेंगे, तब जाके आपको ये कंडीशन आएगा, ठीक है। तो देखिए क्या क्या हमें इक्वेशन दिया हुआ था, y इज इक्वल टू m1x प्लस c1, ये फर्स्ट इक्वेशन है, y इज इक्वल टू m2x प्लस c2, ये सेकेंड इक्वेशन है, और तीसरा इक्वेशन क्या दिया हुआ था, y इज इक्वल टू m3x प्लस c3, ठीक है। ये तीन इक्वेशन हमें दिया हुआ है। मैं इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेती हूँ, ठीक है। सॉल्व करके x और y का जो वैल्यू आएगा उसे मैं इसमें पुट करूंगी, ठीक। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे जरा देखिए। अब मैं यहाँ पे लिख देती हूँ इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकेंड, यहाँ पे EQN, ठीक है। ये इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है शॉर्ट फॉर्म में, ये दिखा रहा है कि इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन को घटाया जा रहा है, तब क्या मिलेगा आपको, जब आप इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन सेकंड को घटाएंगे तो क्या मिलेगा। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड में से लेफ्ट हैंड साइड वाले टर्म को घटाएंगे तो y माइनस वाई इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में से राइट हैंड वाले साइड को माइनस करेंगे। तो देखिए ये क्या है, पहले इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन सेकंड को हम लोग घटा रहे हैं ना, तो ये क्या होगा, m1x प्लस c1 माइनस m2x प्लस c2, ये आएगा। अब इसे सॉल्व कीजिए तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, y माइनस वाई यानी कि 0, LHS 0 हो जाएगा और RHS। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम क्या करेंगे, x वाले टर्म को एक साथ कर लेंगे और कांस्टेंट टर्म को एक साथ कर देंगे। तो देखिए हम x कॉमन लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, m1 माइनस m2 प्लस c1 माइनस c2, ये होगा ना। जब हम x कॉमन लेंगे तो ये m1 और यहाँ से माइनस m2, फिर यहाँ से प्लस c1 और इसमें माइनस इंक्लूड होगा तो ये माइनस c2 हो जाएगा, तो ये c1 माइनस c2, ठीक है। तो यहाँ से हमें x का वैल्यू क्या मिलेगा, चूंकि हम x और y कोऑर्डिनेट निकालना चाहते हैं, तो x कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो देखिए इसको जो है ना, ये टर्म को मैं LHS में ले आती हूँ, तो क्या हो जाएगा, c2 माइनस c1 इज इक्वल टू x
m1 माइनस m2 के साथ इसका x का मल्टीप्लीकेशन, ये वाला टर्म बस बचेगा। और देखिए यहाँ पे c1 माइनस c2 था, तो इसको मैं LHS में लाई तो c2 माइनस c1 आ गया। ठीक है, आप समझ रहे हैं इस बात को। अब देखिए यहाँ से क्या होगा, x का वैल्यू क्या लिखेंगे आप, c2 माइनस c1 अपन m1 माइनस m2 इज इक्वल टू x। ठीक है, आ रही बात समझ में। तो ये है x कोऑर्डिनेट, पॉइंट P का x कोऑर्डिनेट क्या आया, x इज इक्वल टू c2 माइनस c1 अपन m1 माइनस m2, ये हुआ पॉइंट P का x कोऑर्डिनेट। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, पॉइंट P का y कोऑर्डिनेट निकालना है। तो आप जिस दो इक्वेशन के हेल्प से x का वैल्यू निकाले हैं, उसी दोनों इक्वेशन में से किसी एक में आप x का वैल्यू पुट करेंगे, तब आपको y का वैल्यू मिलेगा। ठीक है, मैं उसी इक्वेशन का यूज़ करती हूँ और जनरली किया ही जाता है उसी इक्वेशन का यूज। अब ऐसा नहीं कि अब इस x का कोऑर्डिनेट का वैल्यू इसमें डाल दें थर्ड लाइन में, हाँ ठीक है, उस वो x का वैल्यू इसमें पुट करने से हमें y कोऑर्डिनेट मिलेगा, पर हम जिस दो इक्वेशन को लिए हैं एक साथ, उसी इक्वेशन के हेल्प से जनरली निकाला जाता है y कोऑर्डिनेट का वैल्यू। तो देखिए x कोऑर्डिनेट ये आ गया, तो मैं क्या करती हूँ, x के वैल्यू को y में, ये इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देती हूँ, तब जाके हमें y का वैल्यू मिलेगा। तो चलिए y कोऑर्डिनेट पता करते हैं। ठीक है, कि y कोऑर्डिनेट क्या होगा। अब आप कहिएगा कि ये x का वैल्यू फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में ही क्यों डाल रहे हैं, हम तो थर्ड इक्वेशन में भी डाल सकते हैं, मतलब इस इक्वेशन में भी x का वैल्यू डाल सकते हैं, तब तो हमें y का वैल्यू मिल जाएगा ना। बिल्कुल मिलेगा आपको y का वैल्यू, लेकिन हम कुछ प्रूफ करना चाह रहे हैं, हम इस कंडीशन को लाना चाह रहे हैं। ठीक है ना, और हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि अगर ये लाइन कंकरेंट है तीनों लाइन, तो इस दो लाइन L1 और L2 का इंटरसेक्शन पॉइंट का कोऑर्डिनेट इस लाइन के इक्वेशन में जब हम पुट करेंगे तो वो लाइन का इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये x का वैल्यू निकल गया हमें। तो अब हम क्या करेंगे, x का वैल्यू हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे, तो लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू c2 माइनस c1 अपन m1 माइनस m2, c2 माइनस c1 अपन m1 माइनस m2 इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, इक्वेशन फर्स्ट में x का वैल्यू पुट करने पे हम क्या प्राप्त करेंगे, y इज इक्वल टू m1 x का वैल्यू क्या है, देखिए जरा, c2 माइनस c1 अपन m1 माइनस m2, ठीक है, प्लस c1। अरे बात समझ में। अब जरा देखिए हमें क्या चाहिए, y का वैल्यू चाहिए कि y कोऑर्डिनेट क्या होगा। अब जरा देखिए ये x कोऑर्डिनेट आया, हमें y कोऑर्डिनेट चाहिए, तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, y इज इक्वल टू, यहाँ से इसका मल्टीप्लीकेशन कीजिए, m1c2 माइनस m1c1 प्लस इसका इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो c1 m1 माइनस c1 m2 अपॉन m1 माइनस m2। ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखिए हम क्या करेंगे, m1 को एक साथ, m1 वाले टर्म जो भी है उसको एक साथ और m2 वाले टर्म को एक साथ लिखेंगे, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, y इज इक्वल टू m1 वाला टर्म को एक साथ लिखिए। अब जरा देखिए आप यहाँ पे ये जो है ना c1 m1 और यहाँ पे c1 m1, तो c1 m1 यहाँ पे पॉजिटिव में है, प्लस में है, और यहाँ पे माइनस में है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से हमें क्या मिलेगा, m1c2 माइनस m2c1, इसको m2c1 लिख सकते हैं ना, अपन m1 माइनस m2। ठीक है, अरे बात समझ में। तो आपको पॉइंट P का कोऑर्डिनेट क्या आया, मैं कहीं साइड में लिख देती हूँ पॉइंट P का कोऑर्डिनेट। इस पॉइंट P का कोऑर्डिनेट तो थोड़ा ज़्यादा बड़ा है तो मैं इधर ही लिख देती हूँ। ठीक है, पॉइंट P का कोऑर्डिनेट आया, x कोऑर्डिनेट c2 माइनस c1 अपन m1 माइनस m2, c2 माइनस c1 अपन m1 माइनस m2, और y कोऑर्डिनेट क्या है, m1c2 माइनस m2c1, m1c2 माइनस m2c1 अपन m1 माइनस m2। ठीक है, तो ये पॉइंट P का कोऑर्डिनेट आया। अगर पॉइंट P, यहाँ से मैं इस तरह से ये आगे लिख दी हूँ, इसके बाद ये y कोऑर्डिनेट आया है, ये x कोऑर्डिनेट आया है, तो पॉइंट P का x कोऑर्डिनेट ये है, पॉइंट P का y कोऑर्डिनेट ये है। अब चूंकि पॉइंट P लाइन L3 पे है, इसीलिए लाइन L3 का जो इक्वेशन है उसमें x और y कोऑर्डिनेट का वैल्यू पुट करेंगे तो वो सेटिस्फाई होगा, मतलब LHS RHS के इक्वल होगा। तो लिखेंगे पॉइंट P, यहां से मैं लिख रही हूं पॉइंट P जिसका कोऑर्डिनेट क्या है, ये मैं डायरेक्टली यहीं पे कोऑर्डिनेट लिख दे रही हूँ, c2 माइनस c1 अपॉन m1 माइनस
M2 कॉमा M1C2 माइनस M2C1 अपॉन M1 माइनस M2, ठीक है, यही कोऑर्डिनेट था ना, M1 माइनस M2 लाइज ऑन लाइन L3, ठीक है। ये जो पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट ये है वो लाइन L3 पे है, इसीलिए ये जो पॉइंट P का कोऑर्डिनेट है x और y कोऑर्डिनेट इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो इक्वेशन सेटिस्फाई होगा। तो y कोऑर्डिनेट क्या है, ये क्या है, y इज इक्वल टू m3x प्लस c3, तो y की जगह पे आप ये पुट कीजिए m1c2 माइनस m2c1 अपॉन m1 माइनस m2 इज इक्वल टू y इज इक्वल टू m3x प्लस c3, m3x कोऑर्डिनेट क्या है c2 माइनस c1 अपॉन m1 माइनस m2 प्लस c3, ये होगा। आ गई बात समझ में, क्योंकि पॉइंट P लाइन L3 पे है इसीलिए पॉइंट P का कोऑर्डिनेट लाइन L3 की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा और इसीलिए हम इसको इसके इक्वल इस तरह से लिख सकते हैं। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको ये कंडीशन आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ से क्या लिखेंगे हम लोग, देखिए m1 माइनस m2 इधर भी है, m1 माइनस m2 इधर भी है, पर इधर कांस्टेंट टर्म लगने के कारण इसको हम डायरेक्टली कैंसिल नहीं कर सकते हैं, इसका पहले से मल्टीप्लिकेशन होगा तब जाके कैंसिल करेंगे। तो चलिए लिखते हैं हम यहाँ से m1c2 माइनस m2c1 अपॉन m1 माइनस m2 इज इक्वल टू, अब इसका इससे मल्टीप्लिकेशन कीजिए m3c2 माइनस c1 सॉरी m3c1 होगा ना, m3c1 प्लस c3m1 और माइनस c3m2, ठीक, ये आ जाएगा इसका जब इससे मल्टीप्लिकेशन होगा और नीचे में क्या आ जाएगा, नीचे वाला टर्म m1 माइनस m2, तो m1 माइनस m2 देखिए RHS में भी है और LHS में भी है, दोनों के डिनोमिनेटर में है, तो ये कैंसिल हो जाएगा और हमें क्या मिलेगा m1c2 माइनस m2c1, ठीक, ये आ गया। अब ये वाले टर्म सबको इधर लाइए, LHS में लाइए, तो ये पॉजिटिव है तो निगेटिव आ जाएगा, माइनस m3c2, ये आ जाएगा प्लस m3c1 और ये माइनस c3m1 और ये प्लस c3m2 इज इक्वल टू 0, इस तरह से लिख सकते हैं इसको। अब जरा देखिए m1 कॉमन लेते हैं, m1 कॉमन लेंगे तो क्या आएगा c2 और यहाँ से और कहीं आपको m1 दिख रहा है, ये देखिए माइनस c3 हो जाएगा। फिर आप m2 कॉमन लीजिए तो आपको क्या मिलेगा, देखिए c3 यहाँ से और यहाँ से माइनस c1 और प्लस m3 कॉमन लीजिए तो आपको क्या मिलेगा c1 और यहाँ से m3 कॉमन लीजिए तो माइनस c2 इज इक्वल टू 0। तो देखिए यही कंडीशन तो आपको लाना था, जरा इसे आपको मिला के देख सकते हैं m1 c2 माइनस c3 प्लस m2 c3 माइनस c1 प्लस m3 c1 माइनस c2, यही कंडीशन आपको लाना था। तो हो गया, आप इस कंडीशन को दिखा दिए, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। तो मैं तो इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके x और y कोऑर्डिनेट निकाली थी ना पॉइंट P का, आप चाहे तो इस दोनों इक्वेशन का यूज करके x और y कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं पॉइंट P का, और वो जो कोऑर्डिनेट आएगा ना उसे इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तब भी आपको यही कंडीशन निकलेगा। या आप चाहे तो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन थर्ड के हेल्प से x और y का वैल्यू निकाले, यानी कि पॉइंट P का कोऑर्डिनेट निकाल लें और उसके बाद उस कोऑर्डिनेट को इक्वेशन सेकंड में पुट करने पे आपको ये कंडीशन आ जाएगा। तो आपकी इच्छा, आप जो कोई भी दो इक्वेशन आप ले सकते हैं, ठीक है, और तब उस इक्वेशन से जो x और y का वैल्यू आएगा उसे थर्ड इक्वेशन में पुट करके आप ये कंडीशन ला सकते हैं, ठीक है। तो इसे आप लोग नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्या है 11 नंबर प्रॉब्लम, चलो देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइंस थ्रू द पॉइंट 3,2, मतलब 3,2 जिस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है उस पॉइंट से होके गुजरने वाली लाइन का हमें इक्वेशन पता करना है। ये है, ये 3,2 से होके गुजर रही है, ठीक है, हमें इस लाइन का इक्वेशन चाहिए। और क्या दिया हुआ है जरा देखिए, व्हिच मेक एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द लाइन x माइनस 2y इज इक्वल टू 3। एक अनदर लाइन है कुछ इस तरह से, इस लाइन का इक्वेशन गिवन है हमें, क्या, x माइनस 2y इज इक्वल टू 3। जिस लाइन का हमें इक्वेशन चाहिए वो लाइन इस लाइन के साथ 45 डिग्री का एंगल बना रही है। ये जो एंगल है ना ये 45 डिग्री का है, ठीक है। हमें इस लाइन L2 का इक्वेशन चाहिए और ये लाइन L1 मान लीजिए, और लाइन L1 का इक्वेशन हमें दिया हुआ है। हमें लाइन L2 का इक्वेशन चाहिए जो कि पॉइंट P जिसका कोऑर्डिनेट 3,2 है उससे होके गुजरती है, और ये लाइन L2
लाइन L1 के साथ जिसका इक्वेशन x माइनस 2y इज इक्वल टू 3 है उसके साथ 45 डिग्री का एंगल बनाती है, तो बताइए किस लाइन L2 का इक्वेशन क्या होगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि लाइन का इक्वेशन हम तब निकालेंगे जब हमें उस लाइन पे स्थित किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता हो, तो पता है, और उसके साथ साथ उस लाइन का स्लोप पता हो। स्लोप, तो यहाँ पे हमें स्लोप पता है क्या लाइन L2 का? नहीं, स्लोप तो हमें पता करना होगा। स्लोप पता करेंगे तब जाके हम लाइन का इक्वेशन निकाल पाएंगे ना। तो स्लोप कैसे निकालेंगे? अगर ये लाइन L2 लाइन L1 पे परपेंडिकुलर होता तो लाइन L1 के स्लोप के हेल्प से हम लाइन L2 का स्लोप निकाल लेते। लाइन L1 का स्लोप क्या है, तो इसे जरा स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखिए पहले। तो क्या होगा, x माइनस 3 इज इक्वल टू 2y। तो ये देखिए 2y को इधर भेज दिए, तो ये x माइनस 3 इज इक्वल टू 2y। यहाँ से हमें क्या मिलेगा, जरा देखिए, 1/2x माइनस 3/2 इज इक्वल टू y। और इसे आप क्या लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू 1/2x माइनस 3/2। y इज इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में आ गया लाइन L1 का इक्वेशन। इसका मतलब लाइन L1 का स्लोप क्या है, m1 मान लेते हैं। लाइन L1 का स्लोप m1 इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। y इज इक्वल टू mx, और वही m तो स्लोप होता है ना, और m का वैल्यू क्या है 1/2। तो 1/2 लाइन L1 जिसका स्लोप m1 है वो क्या है, वो लाइन L1 का स्लोप m1 है जिसका वैल्यू 1/2 है, ठीक है। तो लाइन L1 का स्लोप तो आपको पता है, आपको क्या चाहिए, लाइन L2 का स्लोप। मैं मान लेती हूँ कि इस लाइन L2 का स्लोप m2 है, पर ये m2 का वैल्यू क्या होगा, तब जाके हम इस लाइन का L2 का इक्वेशन निकाल पाएंगे ना। m2 का वैल्यू क्या होगा, तो देखिए स्टूडेंट, आप जानते हैं कि किसी भी दो लाइन के बीच का एंगल अगर थीटा हो तो आप क्या लगाते थे फॉर्मूला, tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। इसके हेल्प से आप दो लाइन के बीच के एंगल थीटा को निकालते थे, जहाँ पे m1 फर्स्ट लाइन का स्लोप, m2 सेकेंड लाइन का स्लोप होता है, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे आपको थीटा पता है, दो लाइन्स के बीच का एंगल। आपको m1 का भी वैल्यू पता है, यहाँ पे 3 अननोन क्वांटिटी है ना, एक ये थीटा है, m1 है, m2 है। तो यहाँ पे देखिए 3 अननोन क्वांटिटी में से आपको 2 का वैल्यू पता है, एक थीटा का भी वैल्यू पता है 45 डिग्री, और m1 का भी वैल्यू पता है। आपको m2 चाहिए, तो m2 आप बहुत आसानी से इसे निकाल सकते हैं, क्योंकि 3 में से आपको 2 पता है, तो तीसरा तो बहुत आसानी से निकल जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट, tan थीटा यानी कि tan 45 डिग्री इज इक्वल टू मॉड m1 का वैल्यू 1/2 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस 1/2 m2, ये होगा, ठीक है। और आप लोग जानते हैं कि मॉड हटता है तो प्लस माइनस टर्म उसमें इंक्लूड हो जाता है। तो देखिए tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 होगा, मॉड हटाएंगे प्लस माइनस लगाएंगे, तो 1/2 माइनस m2 ये है अपॉन 1 प्लस 1/2 m2। एक बार आप पॉजिटिव वाला लीजिए और एक बार निगेटिव वाला लीजिए, तो आप क्या क्या लिख सकते हैं, 1 इज इक्वल टू 1/2 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस 1/2 m2, ये लेंगे। मतलब अभी आप पॉजिटिव ले रहे हैं, पॉजिटिव टर्म को ले रहे हैं, ठीक है। और फिर आप क्या कीजिएगा, निगेटिव टर्म को लीजिएगा। तो पहले मैं पॉजिटिव वाले टर्म को ले रही हूँ, तो इससे हमें क्या मिलेगा, m2 का वैल्यू, जरा वो देखिए। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ से हमें m2 का वैल्यू क्या है, मतलब मैं प्लस वाले टर्म को ले, मतलब ये प्लस माइनस दोनों में होगा ना, दोनों होगा, तो मैं प्लस वाला ले रही हूँ, तो प्लस इसमें आया तो 1/2 माइनस m2 ही होगा ना, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर तो वही रहेगा, ठीक है। तो देखिए 1 से इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो 1 प्लस 1/2 m2 इज इक्वल टू 1/2 माइनस m2, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, ये m2 का वैल्यू। तो जरा देखिए आप यहाँ पे, ये 1/2 m2 और ये प्लस इधर आ जाएगा तो प्लस m2, तो कितना हो जाएगा 1/2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3/2। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, 3/2 m2 इज इक्वल टू 1/2 और ये -1, तो -1/2 यहाँ से मिलेगा, -1/2। तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, और m2 का वैल्यू हो जाएगा -1/3, ठीक है। तो m2 का वैल्यू ये आएगा जब आप प्लस टर्म को लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। जब आप निगेटिव लेंगे तब क्या होगा m2 का वैल्यू, जरा वो देखिए। अब आप लीजिए 1 इज इक्वल टू क्या लेंगे आप, जरा देखिए यहाँ पे आप लेंगे यहाँ पे ये निगेटिव टर्म 1 इज इक्वल टू माइनस इंक्लूड कीजिए इसमें, माइनस ये क्या आएगा 1/2 माइनस m2, 1/2 माइनस m2 अपॉन यहाँ से क्या आएगा 1 प्लस 1/2 m2, 1 प्लस 1/2 m2। तो ये क्या हो जाएगा 1 इज इक्वल टू माइनस 1/2 प्लस m2 अपॉन 1 प्लस 1/2 m2, और यहाँ से क्या आएगा
1 इसके साथ इसका मल्टीप्लीकेशन होगा तो 1 प्लस 1/2 m2 इज इक्वल टू माइनस 1/2 प्लस m2। तो यहाँ से क्या होगा जरा देखिए, 1 और ये देखिए 1/2 m2 और इसको इधर लाइए तो माइनस m2 इज इक्वल टू माइनस 1/2 और ये उधर जाएगा तो -1। यहाँ से क्या आएगा माइनस 1/2 m2 और यहाँ से माइनस 3/2, तो माइनस और ये 2 इस तरह से कैंसिल हो जाएगा और आपको आएगा m2 इज इक्वल टू 3। ठीक है, आ रही बात समझ में। अब देखिए आपको एक बार m2 यानी कि हमें जिस लाइन L2 का स्लोप निकालना है, वो स्लोप क्या क्या आया, इक्वेशन जिसका हमें निकालना है इस लाइन L2 का इक्वेशन चाहिए हमें। तो देखिए स्टूडेंट, हमें उस लाइन का स्लोप एक बार क्या आया 3 आया और एक बार क्या आया -1/3 आया। तो लिखेंगे इफ स्लोप ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 3,2 इज -1/3 देन इक्वेशन ऑफ दिस लाइन इज क्या होगा। मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख देती हूँ, इफ m2 is equal to -1/3 then equation of line L2 is क्या होगा, आप लोग जानते हो फॉर्मूला क्या, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। तो यहाँ पे देखिए y माइनस y1 की जगह पे 2 और x1 की जगह पे 3, तो 2 इज इक्वल टू m क्या आप ले रहे हैं -1/3, x माइनस x1 की जगह पे 3, तो ये क्या होगा y माइनस 2 है ना। तो देखिए 3 से पहले इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं ये वाले टर्म का, तो 3y माइनस 6 इज इक्वल टू -x और ये +3, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं x + 3y इज इक्वल टू 9। ये इक्वेशन होगा लाइन L2 का। ठीक, अगर स्लोप आप ले इफ m2 इज इक्वल टू 3 देन इक्वेशन ऑफ लाइन L2, इक्वेशन ऑफ लाइन L2 इज क्या होगा उस कंडीशन में इक्वेशन y माइनस y1 की जगह पे 2 इज इक्वल टू स्लोप, बस आपको स्लोप में चेंजिंग करना है इसमें, जो कि क्या है 3 x माइनस 3। यहाँ से आपको क्या आएगा y माइनस 2 इज इक्वल टू 3x माइनस 9 और ये क्या हो जाएगा 3x और y को उधर ले जाइए माइनस y, 3x माइनस y और 9 को इधर ले आइएगा तो क्या हो जाएगा 7। मतलब ये इक्वेशन आ जाएगा लाइन L2 का। तो लाइन L2 का इक्वेशन ये हो सकता है और ये हो सकता है। हमें लाइन का इक्वेशंस चाहिए था लाइंस का। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइंस, मतलब वो कौन से लाइन होंगे जो कि पॉइंट P से गुजरती होगी और लाइन L1 के साथ जिसका इक्वेशन ये दे रखा था वो 45 डिग्री का एंगल बनाएगी। तो वो लाइन का इक्वेशन ये होगा या फिर वो लाइन ये होगा, मतलब दोनों में से कोई लाइन हो सकता है जो कि इस लाइन के साथ 45 डिग्री का एंगल बनाता होगा और पॉइंट 3,2 से होके पास करता होगा। आ रही बात समझ में, तो इसे आप लोग नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 क्या है जरा देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस 4x + 7y - 3 एंड 2x - 3y + 10 इज इक्वल टू 0 दैट हैज इक्वल इंटरसेप्ट्स ऑन द एक्सिस। हमें उस लाइन का इक्वेशन चाहिए जो लाइन इस दोनों लाइंस के इंटरसेक्शन पॉइंट से होके गुजरती है और वो लाइन x एक्सिस और y एक्सिस पे इक्वल इंटरसेप्ट कट करती है, मतलब x और y इंटरसेप्ट उस लाइन का इक्वल है। हमें उस लाइन का इक्वेशन चाहिए। मैं रफली अगर यहाँ पे बनाऊँ तो देखिए इस तरह से कोऑर्डिनेट प्लेन है, ठीक है, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, x एक्सिस y एक्सिस ओरिजिन, और ये दोनों लाइन अगर इस तरह से इंटरसेक्ट कर रही है एक दूसरे को, मान लीजिए कि 1 मिनट, ये जो लाइन है कुछ इस तरह से एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है, ये लाइन L1 है और ये लाइन L2 है। तो ये जो तीसरा लाइन है ना जो कि दोनों के इंटरसेक्शन से होकर गुजरती है, वो लाइन, इसी लाइन L3 का हमें इक्वेशन चाहिए कि इसका इक्वेशन क्या होगा, ठीक है। और ये जो है लाइन L3 x एक्सिस और y एक्सिस पे इक्वल इंटरसेप्ट है इसका, ठीक है, हैज़ इक्वल इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस, मतलब जितना ये लेंथ है उतना ही लेंथ, अगर ये a है तो ये भी लेंथ जो है वो a है। आ रही बात समझ में, तो हमें इस तरह से चाहिए, पर मैं आप लोगों को बहुत अच्छे तरह से इस दोनों लाइन का ग्राफ बना के तब समझाऊंगी कि ये किस पॉइंट पे कट करती है, ठीक है, और वो पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, और उस कोऑर्डिनेट से हम थर्ड लाइन को पास करवाएंगे और तब जाके हम क्या करेंगे, एक्स और वाई इंटरसेप्ट को इक्वल लेंगे, तब हमें उस लाइन का इक्वेशन मिलेगा।
तो देखिए स्टूडेंट, अब इसको प्लॉट करने के लिए ये जो है इक्वेशन, इसको प्लेन पे रिप्रेजेंट करने के लिए, इसका ग्राफ बनाने के लिए आप क्या करते थे, टेबल बनाते थे। बहुत बड़ा बड़ा टेबल, एक्स का वैल्यू ये तो वाई का वैल्यू ये, इस तरह से आप करते थे। पर यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं करना है। देखिए हम सिर्फ 2 वैल्यू निकालेंगे एक्स और वाई का। जैसे देखिए मैं यहाँ पे बना देती हूँ, ये है कोऑर्डिनेट प्लेन, ठीक, ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस और ये है ओरिजिन। अब ये जो फर्स्ट वाला लाइन है ना, क्या है, 4x + 7y - 3 = 0, ये फर्स्ट लाइन है, ठीक है। फर्स्ट लाइन का हमें ग्राफ इस पे ड्रॉ करना है। तो इसके लिए जरा देखिए, ये तो एक लाइन को ही रिप्रेजेंट करेगा और ये लाइन एक्स एक्सिस को कहाँ कट करेगा और उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता चल जाए, और ये लाइन वाई एक्सिस को कहाँ कट करेगा, उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता चल जाए, तो हम उस दोनों पॉइंट के हेल्प से इस लाइन का इक्वेशन निकाल सकते हैं। कैसे, जरा देखिए। एक्स एक्सिस का इक्वेशन हम लोग जानते हैं कि y = 0 होता है। तो y = 0 इक्वेशन के साथ, मतलब एक्स एक्सिस के इक्वेशन के साथ जब हम इस लाइन के इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमें x का जो वैल्यू आएगा वही x कोऑर्डिनेट होगा, मतलब वो जहाँ पे ये लाइन एक्स एक्सिस को कट करेगी उस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट वही होगा। जैसे देखिए y = 0 एक्स एक्सिस का इक्वेशन है, तो इस लाइन का इक्वेशन के साथ इस एक्स एक्सिस के इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखते हैं हमें x का वैल्यू क्या मिलता है। तो इसमें तो किसी भी पॉइंट का y कोऑर्डिनेट 0 ही होगा, हमें x कोऑर्डिनेट चाहिए। तो y = 0 आप इसमें डालिए, पुट y = 0, तो आप क्या प्राप्त करेंगे, 4x + 0 - 3 = 0। यहाँ से आपको क्या मिलेगा, x = 3/4, मतलब x कोऑर्डिनेट 3/4 है, तो लगभग अगर ये 3 है तो 3 का चौथा भाग, तो लगभग मुझे लग रहा है कि वो यहाँ पे होगा, ठीक है, 3/4 और y कोऑर्डिनेट 0, मतलब ये लाइन जो जिस पॉइंट पे x एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगी उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 3/4 होगा। अरे बात समझ में, क्योंकि आप x एक्सिस के इक्वेशन के साथ इसको सॉल्व किए हैं, तब जाके आपको x का ये वैल्यू मिला है। इसका मतलब ये लाइन x एक्सिस को इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी, ठीक है। अब देखिए, अब आप क्या कीजिएगा, लाइन का इक्वेशन तो ये दे रखा है, अब y एक्सिस के इक्वेशन के साथ इसको सॉल्व कीजिए, तब आपको पता चलेगा कि ये लाइन y एक्सिस को किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। तो देखिए स्टूडेंट, y एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है, x = 0, तो इस इक्वेशन में पुट कीजिए, इक्वेशन फर्स्ट इसे मान लीजिए, पुट x = 0 इन इक्वेशन फर्स्ट में x = 0 पुट कीजिए, तो आपको क्या मिलेगा, 4 × 0 + 7y - 3 = 0। यहाँ से आपको क्या मिलेगा, y = 3/7। तो देखिए y का जो वैल्यू मिलेगा वो आएगा 3/7, तो 3/7 उससे भी छोटा हो जाएगा, ये रहा। मतलब ये जो लाइन है वो y एक्सिस को कहाँ पे इंटरसेक्ट करेगी, 0,3/7 पे, ठीक है। जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 0,3/7 होगा, 0,3/7 है इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट। तो देखिए आपको x एक्सिस और y एक्सिस पे पॉइंट मिल गया, तो बहुत आसानी से 2 पॉइंट की हेल्प से लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए 2 पॉइंट के हेल्प से, इस दोनों पॉइंट के हेल्प से आप इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेंगे। आ रही बात समझ में। तो ये लाइन जो है किस इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगा, इस लाइन का इक्वेशन क्या है, तो इस लाइन का इक्वेशन है 4x + 7y - 3 = 0। 4x + 7y - 3 = 0 इस लाइन का इक्वेशन है। तो इस लाइन को आप कितने आसानी से इस पे कर लिए, कोऑर्डिनेट प्लेन पे ग्राफ बना लिए इस लाइन का। अब इस लाइन का ग्राफ बनाते हैं, तो देखिए फिर से वही कहानी, आप इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए, 2x - 3y +1 = 0। अब आप इस इक्वेशन में एक बार पुट x = 0 पुट कीजिए, तब आपको y का जो वैल्यू मिलेगा, इसका मतलब है कि ये लाइन y एक्सिस को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 0, जो y कोऑर्डिनेट आएगा यहाँ से, ठीक है। तो x = 0, क्योंकि आप इसको y एक्सिस के इक्वेशन के साथ, y एक्सिस का इक्वेशन x = 0 होता है ना, तो y एक्सिस के इक्वेशन के साथ इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो y का जो वैल्यू आएगा वही वैल्यू बताएगा कि ये लाइन y एक्सिस को किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो पुट x = 0, आप क्या मिलेगा, तो ये तो टर्म 0 ही हो गया, 0 - 3y + 1 = 0। यहाँ से आपको क्या मिलेगा, y = -1/3, मतलब y कोऑर्डिनेट -1/3 आया है। तो देखिए -1 y कोऑर्डिनेट निगेटिव, तो लगभग यहाँ पे होगा, ठीक है y। अब लाइन ड्रॉ करने के लिए तो हमें एक और पॉइंट चाहिए, एक्स एक्सिस पे पॉइंट चाहिए। तो एक्स एक्सिस पे पॉइंट चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस लाइन के इक्वेशन को एक्स एक्सिस के इक्वेशन के साथ सॉल्व करना पड़ेगा। तो आप एक्स एक्सिस के इक्वेशन के साथ कैसे सॉल्व करेंगे, y = 0 आप इसमें पुट करेंगे। इसको मैं इक्वेशन 2 मान लेती हूँ,
ठीक है। अब यहाँ पे पुट कीजिए, पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में y इज इक्वल टू 0 पुट कीजिए, तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, 2x माइनस 3 इंटू 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये अलग है, ये अलग है। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, यहाँ से आपको मिल जाएगा 2x इज इक्वल टू -1 और यहाँ से x इज इक्वल टू -1/2। तो x कोऑर्डिनेट क्या आया, -1/2। एक मिनट स्टूडेंट, यहाँ से हमें देखने दीजिए। y कोऑर्डिनेट आपको क्या आया, y जब आप x पुट किए तो ये देखिए +1/3 होगा यहाँ पे, क्योंकि ये -1 उधर चला जाएगा तो ये +1/3 और ये x कोऑर्डिनेट क्या आया, -1/2। ठीक है, x कोऑर्डिनेट -1/2 और y कोऑर्डिनेट 1/3। तो देखिए y इज इक्वल टू 1/3। आप इसको किसके साथ सॉल्व किए थे, y एक्सिस के इक्वेशन के साथ सॉल्व किए थे ना। तो y एक्सिस पे आप पॉइंट लीजिए 1/3, तो 1/3 लीजिए y एक्सिस पे, तो 1/3 कहाँ पे होगा, तो देखिए यहीं पर लगभग मान लेते हैं 1/3। तो आप यहाँ पे ले लीजिए लगभग, यहाँ पे पॉइंट ले लीजिए, पॉजिटिव ही है तो 1/3 यहाँ पे ले लेते हैं। ठीक है, और x कोऑर्डिनेट -1/2, तो x कोऑर्डिनेट -1/2 कहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे ले लेते हैं x कोऑर्डिनेट -1/2। और इस दोनों के हेल्प से हम क्या करेंगे, लाइन ड्रॉ करेंगे, इस पॉइंट की हेल्प से और एक इस पॉइंट की हेल्प से। तो इस तरह से ये लाइन हो जाएगा। ठीक है, अरे बात समझ में। अब यहाँ पे ज़्यादा मतलब ये हो रहा है ना, इसलिए मैं इसको हटा देती हूँ यहाँ से। आप समझ रहे हैं ना, बस आप पॉइंट के हेल्प से लाइन ड्रॉ कर लिए, हो गया, कहानी खत्म। इस तरह से इंटरसेक्ट कर रहा है एक दूसरे को। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ना दोनों लाइन का, ये वाला, ठीक है, इस इंटरसेक्शन पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को आपस में सॉल्व करेंगे, क्योंकि आपको इस दोनों लाइन के इक्वेशन, इस दोनों लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट चाहिए। तो देखिए इस लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, इसका जो आप इस इक्वेशन को y एक्सिस के इक्वेशन के साथ और x एक्सिस के इक्वेशन के साथ सॉल्व किए थे, तो आपको ये पॉइंट मिला था और एक ये पॉइंट मिला था, और इसी के हेल्प से आप ये लाइन ड्रॉ कर लिए थे। दो पॉइंट के हेल्प से इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लिए थे, एक ये पॉइंट मिला था और एक ये पॉइंट मिला था। तो इस तरह से आप ये लाइन ड्रॉ कर लिए। ठीक है, अब देखिए ये लाइन कौन सा लाइन है, ये है 2x माइनस 3y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। आ रही बात समझ में। तो हमें इस लाइन और इस लाइन, दोनों लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट का कोऑर्डिनेट चाहिए। तो हम क्या करेंगे, दोनों लाइन के इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो पहला लाइन क्या है, 4x प्लस 7y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, और सेकेंड लाइन 2x माइनस 3y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये है। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम क्या करेंगे, सेकेंड इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि ये 4x बन जाए, और ये 4x बनेगा तो इसको इससे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो देखिए इक्वेशन फर्स्ट है और इक्वेशन सेकेंड इंटू सेकेंड में आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से। तो आपको क्या मिलेगा, 2 से मल्टीप्लाई करने पे 4x माइनस 6y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब आप इसमें से इसको घटाइए तो क्या मिलेगा, 4x प्लस 7y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, 4x माइनस 6y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। आप इसको घटाइए तो क्या मिलेगा, 4x में से 4x को घटाइएगा तो कैंसिल, और ये क्या हो जाएगा 7y माइनस ऑफ -6, मतलब 7y में से -6y को आपको घटाना है। इसका मतलब समझिए 7y माइनस -6y, और यहाँ से आपको क्या मिलेगा -3, और उसमें से आपको घटाना है +2 को, और इधर तो इक्वल टू 0 है ही। तो यहाँ से क्या मिलेगा, 13y इज इक्वल टू 5 लिख सकते हैं, और यहाँ से y का वैल्यू क्या मिलेगा, y इज इक्वल टू 5/13। अरे बात समझ में, y का कोऑर्डिनेट 5/13 होगा। अब हमें चाहिए x कोऑर्डिनेट, कि इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो जरा देखिए कि इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट क्या हो, मतलब ये y कोऑर्डिनेट तो आपको पता चल गया, इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट आपको पता चल गया, जो कि दोनों लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट है। अब आपको x कोऑर्डिनेट चाहिए, इसके लिए आप क्या करेंगे, किसी भी इक्वेशन में y का वैल्यू ये पुट कर देंगे। तो आप पुट कर दीजिए, मैं इक्वेशन सेकेंड में ही पुट कर देती हूँ, y इज इक्वल टू 5/13। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ पुट y इज इक्वल टू 5/13 इन इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन सेकेंड में आप पुट कीजिए, ये है ना इक्वेशन सेकेंड लाइन का इक्वेशन। तो 2x माइनस 3 इंटू 5/13 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आप सॉल्व कीजिए, क्या मिलेगा आपको इसका वैल्यू, देखिए यहाँ से आपको मिलेगा 2x इज इक्वल टू 1 प्लस 15/13, ये मिलेगा ना, क्योंकि ये 15/13 हो जाएगा। तो यहाँ से आपको मिलेगा x कोऑर्डिनेट 13 प्लस 15 क्या होगा, 13 प्लस 15 28/13, और ये 2 से डिवाइड देंगे तो यहाँ से आपको मिलेगा x इज इक्वल टू,
ये 13 प्लस 15 28/13, तो ये 14/13 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको एक्स कोऑर्डिनेट मिलेगा। अब देखिए आप यहाँ तक पहले नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको आगे बताती हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो है ये +1 है तो उधर चला जाएगा तो -1 आ जाएगा। ठीक है ना, ये -1 होगा और तो फिर ये -13 + 15 यानी कि 2/13 होगा और 2 से वो कटेगा तो ये हो जाएगा 1/13। तो ये है एक्स कोऑर्डिनेट। ठीक है, पॉइंट P का एक्स कोऑर्डिनेट 1/13 और वाई कोऑर्डिनेट क्या है 5/13। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो ये आपको इंटरसेक्शन पॉइंट का कोऑर्डिनेट मिल गया। और आपको क्या गिवन है, आपको क्या क्या गिवन है कि इस दोनों लाइन के इंटरसेक्शन पॉइंट से होके वो लाइन गुजरती है। मतलब ये जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट से होके वो लाइन गुजरेगी और वो लाइन का एक्स और वाई इंटरसेप्ट दोनों इक्वल है। तो देखिए हमें एक लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा कुछ इस तरह से। तो देखिए ये जो है ना, क्या दिया है, एज इक्वल इंटरसेप्ट्स ऑन द एक्सिस। तो इस तरह से हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, आपको दिख रहा होगा। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट यहाँ से हटा देते हैं। आप समझ रहे हैं ना कि कहाँ पे क्या है। ये 3/4, 0 था इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट। इस तरह से आप इस लाइन को ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, तो यही लाइन है। ठीक है, जो कि इसको मैं L मान लेती हूँ। लाइन का नाम मैं L दे दी हूँ। ये लाइन L जो है इस लाइन और इस लाइन के इंटरसेक्शन पॉइंट जो कि ये है, इससे होके गुजर रही है और इक्वल इंटरसेप्ट कट कर रही है। मतलब ये जो जितना है लेंथ उतना ही लेंथ ये भी है। ठीक है, तो लिखेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन L क्या होगा। आप जानते हैं ना स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लाइन का इक्वेशन क्या होता है, x/a + y/b = 1। अगर x एक्सिस पे इंटरसेप्ट a हो तो और y एक्सिस पे इंटरसेप्ट b हो तो, पर यहाँ पे तो इक्वल इंटरसेप्ट है, x और y दोनों इक्वल है। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, लाइन का इक्वेशन हम लिखेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन L इज x/a + y/b = 1। लेकिन यहाँ पे क्या है, बट a = b गिवन है। a और b क्या है, इक्वल है। तो हम क्या करेंगे, a के जगह पे a = b, a b के इक्वल है तो हम a के जगह पे क्या करेंगे, b पुट कर देंगे। तो लिखेंगे ये हमें गिवन है, a = b गिवन है। ठीक है, इसीलिए हम इसमें क्या करेंगे, पुट कर देंगे x/b + y/b = 1। आप चाहे तो b के जगह पे a भी पुट कर सकते हैं क्योंकि दोनों तो इक्वल ही है ना। अब देखिए चूंकि ये लाइन इस पॉइंट से होके गुजरती है, किससे, इस पॉइंट से, मैं इसका नाम P दे देती हूँ जिसका कोऑर्डिनेट ये दिया हुआ है। ठीक है, इससे होके गुजरती है तो इसीलिए इसके ये जो x और y कोऑर्डिनेट इसमें हम पुट करेंगे तो उसको वो सेटिस्फाइड करेगा, मतलब LHS RHS के इक्वल होगा। तो देखिए यहाँ से हमें क्या मिलेगा, इस लाइन का इक्वेशन x + y = b। अब ये जो इक्वेशन है इस पॉइंट से होके पास कर रही है, लिखेंगे लाइन L passes through पॉइंट P, पॉइंट P से होके पास करती है, इसीलिए पॉइंट P का कोऑर्डिनेट क्या है, 1/13 और ये 5/13। ठीक है, ये है पॉइंट P का कोऑर्डिनेट। अब इससे पास करती है, इसीलिए इसमें जब हम पुट करेंगे x और y का वैल्यू तो LHS RHS के इक्वल आएगा, तो इसे हमें b का वैल्यू पता चल जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, x और y का वैल्यू इसमें पुट कीजिए यहाँ पे, तो 1/13 + 5/13 = b और यहाँ से हमें क्या मिलेगा, b = 6/13। आ रही बात समझ में? अब आप क्या कीजिए, b का वैल्यू इक्वेशन में पुट कीजिए, इस इक्वेशन में, इसमें आपको पुट करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि इस लाइन का इक्वेशन ये होगा। ठीक है, मैं इसे इक्वेशन 3 मान लेती हूँ और यही हमें पता करना है। तो लिखेंगे पुट b = 6/13 इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में जब आप b का वैल्यू 5/13 पुट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, सॉरी 6/13 पुट करेंगे ये b के जगह पे, तो ये क्या मिलेगा, 6/13 है ना, तो 13x/6 हो जाएगा। ये 13x/6 + 13y/6 = 1। और आप चाहे तो ये 6 को हटा के RHS में भी ले जा सकते हैं, तो आपका मर्जी है। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है ना 13x + 13y और ये देखिए डिनोमिनेटर में दोनों में क्या है, 6 है, तो आप इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं 13x + 13y = 6। तो यही होगा इस लाइन का इक्वेशन, जो कि ये लाइन और ये लाइन के इंटरसेक्शन पॉइंट 1/13, 5/13 से होकर गुजरती है और एक्सिस पे उसका इक्वल इंटरसेप्ट है। ठीक है, तो यहाँ तक आ रही बात समझ में? तो यही है उस लाइन का इक्वेशन, तो इसे आप लोग नोट कर लीजिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13. So that the equation of the line passing through the origin and making an angle of theta with the line y is equal to mx plus c is y upon x is equal to m plus minus tan theta upon 1 minus plus m tan theta. हमें उस लाइन के इक्वेशन क्या करना है, हमें उस लाइन के इक्वेशन को जो कि ओरिजिन से पास करती है और इस लाइन के साथ थीटा एंगल बनाती है, वो इक्वेशन ये है, हमें वो दिखाना है. तो देखिए स्टूडेंट्स, पहले क्या गिवन है मैं उसे फिगर से आपको बताती हूँ. तो क्या करेंगे हम लोग, जरा देखिए. एक लाइन है इस तरह से जो ओरिजिन से पास करती है, ठीक है, और y इज इक्वल टू एम एक्स एक लाइन है, उसके साथ जो एंगल बनाती है वो है थीटा. इस लाइन का इक्वेशन है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, और ये लाइन का इक्वेशन हमें ये दिखाना है जबकि ये लाइन इस लाइन के साथ थीटा एंगल बनाती है. ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट, ये थीटा एंगल बनाती है और ये जो लाइन है ना ओरिजिन से पास करती है. तो हम लोग जानते हैं कि जो भी लाइन ओरिजिन से पास करती है उसमें कांस्टेंट टर्म नहीं होता है. अगर स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लाइन की इक्वेशन की बात करें तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होगा. तो देखिए लाइन का इक्वेशन जब ओरिजिन से पास करेगा तो लाइन के इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म नहीं होगा, मतलब सी वाला टर्म नहीं होगा. तो इस लाइन का इक्वेशन हम मान लेते हैं कि y इज इक्वल टू m1x है. ठीक है, तो यहाँ से आप इस तरह से इसको लिख सकते हैं y अपन x इज इक्वल टू m1. ठीक है, तो आपको सिर्फ m1 चाहिए. अगर आपको m1 मिल गया तो आप y अपन x का वैल्यू आपको मिल गया तो आपको इक्वेशन मिल गया. और वो जो इक्वेशन होगा ना इस लाइन का, इस लाइन में इसका नाम दे देती हूँ L2 और इसका नाम दे देती हूँ L1. तो ये जो इक्वेशन लाइन का इक्वेशन होगा ना L2 का, वो ये होगा, हमें वो दिखाना है. तो देखिए y अपन x का वैल्यू m1 है और हमें क्या दिखाना है, y अपन x इसके इक्वल होगा, मतलब हमें दिखाना है कि m1 इसके इक्वल होगा. ठीक है, जहाँ पे m क्या है, फर्स्ट लाइन का स्लोप है. ठीक है ना, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, मतलब स्लोप जो है इस लाइन L1 का वो क्या है, m है, जबकि लाइन L2 का स्लोप m1 है जो कि किसके इक्वल है, y अपन x के इक्वल है. और थीटा क्या है, दोनों लाइंस के बीच का एंगल है. तो आप लोग तो जानते हैं कि दो लाइन के बीच का एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, tan थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपन 1 प्लस m1 इंटू m2. ठीक है, आ रही बात समझ में. अब देखिए स्टूडेंट, m1 यानी कि फर्स्ट लाइन का स्लोप m1, या फिर आप इसे m2 माइनस m1 भी कर सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है क्योंकि मोड लगा हुआ है ना. अब देखिए m1 यानी कि फर्स्ट लाइन L1 का स्लोप क्या है, m1 यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, m1 फर्स्ट लाइन का स्लोप इज इक्वल टू m, और m2 सेकेंड लाइन का स्लोप क्या है, m1 है. अब नहीं, इसमें फिर से कंफ्यूजन हो जाएगा ना, इसलिए मैं रहने ही देती हूँ. ठीक है, क्योंकि m2 इज इक्वल टू m1 फिर दिक्कत आ जाएगी ना बात. अब बस समझिए कि एक पहला लाइन है जिसका स्लोप ये L1 का ये पहला लाइन का स्लोप m है और दूसरा लाइन का स्लोप y अपन x जो कि m1 है. तो चलिए पहला लाइन का स्लोप क्या है m, दूसरा लाइन का स्लोप क्या है, m1 का वैल्यू क्या है, y अपन x. अब देखिए पहला लाइन का स्लोप 1 प्लस पहला लाइन का स्लोप इंटू दूसरा लाइन का स्लोप, तो पहला लाइन का स्लोप m और दूसरा लाइन का स्लोप y अपन x. आ रही बात समझ में, m क्या था, पहला लाइन का स्लोप था, और ये क्या था, दूसरा लाइन का स्लोप y अपन x था. आ रही बात समझ में. अब देखिए यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, जब हम मोड हटाएंगे तो हमें प्लस माइनस दोनों टर्म लेना होगा. तो देखिए स्टूडेंट, tan थीटा का वैल्यू तो ये है, मोड हटाइए प्लस माइनस लगाइए, तो tan थीटा इज इक्वल टू, एक बार प्लस में इसे लीजिए और एक बार माइनस में, तो प्लस लेंगे तो m माइनस वाई अपन एक्स अपन 1 प्लस एम वाई अपन एक्स. ठीक है, ये आ जाएगा. और एक बार आपको माइनस में भी लेना पड़ेगा. तो क्या होगा, पहले मैं एक बार ये प्लस में ले ली हूँ और कॉमा दे के माइनस में ले लेती हूँ. ठीक है, या फिर मैं एक ही साथ यहाँ पे इस तरह से दिखा देती हूँ प्लस माइनस. ठीक है, क्योंकि इसका मतलब समझिए मोड हटा प्लस माइनस इसमें लग गया. अब देखिए यहाँ से दो बातें, एक बार आपको प्लस वाला लेना होगा, एक बार माइनस वाला. तो चलिए लेते हैं हम लोग, tan थीटा इज इक्वल टू, प्लस जब लीजिएगा तो m माइनस वाई अपन एक्स अपन 1 प्लस एम वाई अपन एक्स, m माइनस वाई अपन एक्स अपन 1 प्लस एम वाई अपन एक्स. अगर आप निगेटिव टर्म लेंगे तो tan थीटा इज इक्वल टू, निगेटिव ले रहे हैं तो माइनस एम प्लस वाई अपन एक्स हो जाएगा ना, क्योंकि निगेटिव इसमें इंक्लूड होगा माइनस, तो माइनस एम प्लस वाई अपन एक्स, माइनस एम प्लस वाई अपन एक्स अपन ये क्या होगा 1 प्लस एम वाई अपन एक्स. ठीक है, अब जरा देखिए यहाँ से आपको क्या मिलेगा, यहाँ से आपको मिलेगा, इसको आप सॉल्व कीजिए तो tan थीटा के साथ इसका मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि आपको क्या चाहिए, आपको स्लोप चाहिए सेकेंड लाइन का, इसका m1 का वैल्यू आपको ये लाना है. ठीक है ना, क्योंकि y अपन एक्स इज इक्वल टू m1 और m1 का वैल्यू ही तो आपको ये लाना है ना.
ठीक है। तो आप m1 बोले तो क्या, m1 बोले तो y अपन x, आपको y अपन x चाहिए तो आप y अपन x का वैल्यू निकालेंगे यहाँ से दोनों के हेल्प से। तो देखिए स्टूडेंट, y अपन x का वैल्यू क्या होगा, जरा वो देखिए आप। y अपन x का वैल्यू देखिए यहाँ से क्या होगा, इसका इसे मल्टीप्लाई कीजिए तो ये क्या होगा, tan थीटा 1 से इसका मल्टीप्लाई किए तो, और ये प्लस tan थीटा इंटू m और y अपन x, ठीक है। और यहाँ से इक्वल टू क्या आएगा, m माइनस वाई अपन एक्स। अब यहाँ से आपको क्या चाहिए, y अपन एक्स, और tan थीटा को उधर ले जाइए तो y अपन एक्स आप कॉमन लीजिएगा तो यहाँ से क्या मिलेगा, m tan थीटा, ठीक है। और इधर y अपन एक्स कॉमन ले लीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा +1, क्योंकि y अपन एक्स को अगर आप इधर लाके तब y अपन एक्स कॉमन लेते तो m tan थीटा +1 आता, ठीक है। और इधर m माइनस ये tan थीटा को उधर ले जाएंगे तो ये tan थीटा, तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, y अपन एक्स इज इक्वल टू m माइनस tan थीटा अपन 1 + m tan थीटा लिख सकते हैं, 1 + m tan थीटा, ठीक है। तो ये आपको वैल्यू मिला y अपन एक्स का। तो इस इक्वेशन को सॉल्व किए तब, मतलब जब पॉजिटिव लिए तब ये हमें मिला y अपन एक्स का वैल्यू, जब निगेटिव लेंगे तो क्या होगा, मतलब इस इक्वेशन को सॉल्व करें तो क्या होगा। तो यहाँ पे मैं सॉल्व कर देती हूँ, देखिए इसका इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए, इसका इसके साथ, मतलब 1 का tan थीटा, तो 1 का tan थीटा के साथ मल्टीप्लीकेशन, फिर tan थीटा इंटू m, ठीक है, इसका इससे tan थीटा इंटू m इंटू y अपन x इज इक्वल टू माइनस m प्लस वाई अपन एक्स, ठीक है। और यहाँ से आपको क्या मिलेगा, देखिए y अपन x को आप कॉमन ले लीजिए तो क्या मिलेगा, m tan थीटा, और यहाँ से -1 इज इक्वल टू माइनस m इधर है ना, और ये क्या आ जाएगा, माइनस tan थीटा आ जाएगा इधर साइड में। एक मिनट, यहाँ पे देखिए इसका इससे मल्टीप्लाई हुआ tan थीटा प्लस m tan थीटा इंटू वाई बाई एक्स इज इक्वल टू माइनस m प्लस वाई बाई एक्स आप कॉमन ले लिए तो क्या आपको क्या मिला, m tan थीटा, ठीक है। और ये वाई बाई एक्स इधर आएगा तो -1 और इज इक्वल टू आप क्या लिखेंगे, -m माइनस tan थीटा, -m माइनस tan थीटा, ठीक है। अब यहाँ से आपको क्या लिखेंगे, वाई बाई एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉमन ले लीजिए m प्लस tan थीटा अपन इधर से माइनस कॉमन ले लीजिए तो 1 माइनस m tan थीटा, माइनस से माइनस कैंसिल, मतलब y बाई एक्स का वैल्यू आपको एक बार ये मिलेगा m प्लस tan थीटा अपन 1 माइनस tan थीटा, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमें तो y बाई एक्स का ही वैल्यू लाना था ना, मतलब m1 ही तो लाना था, जो कि किसके इक्वल लाना था, इसके इक्वल। तो आप इस दोनों को कंबाइन कीजिए, मतलब जब न्यूमरेटर में आप निगेटिव ले रहे हैं तो डिनोमिनेटर पॉजिटिव आ रहा है, जब आप न्यूमरेटर में पॉजिटिव ले रहे हैं तो डिनोमिनेटर निगेटिव आ रहा है, तो दोनों को कंबाइन करके लिखना है। तो इस दोनों को कंबाइन करके आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे y अपन एक्स इज इक्वल टू m माइनस tan थीटा अपन 1 प्लस m tan थीटा, मतलब जब आप निगेटिव ले रहे हैं तो आपको पॉजिटिव आ रहा है, और फिर इसी के साथ इंक्लूड करेंगे कि जब हम पॉजिटिव ले रहे हैं तो हमें निगेटिव मिल रहा है। ऐसा नहीं कि हम प्लस माइनस डाल देंगे ऊपर नीचे, नहीं, ये हमें बताता है ऊपर में निगेटिव साइन है और यहाँ पे ऊपर में पॉजिटिव साइन है। तो हमें क्या बताता है कि जब आप न्यूमरेटर में निगेटिव लेते हैं तो डिनोमिनेटर पॉजिटिव आता है, और दोनों देखिए नीचे में पॉजिटिव है इधर, यहाँ पर नीचे में निगेटिव है। ये हमें ये बताता है कि जब आप न्यूमरेटर में पॉजिटिव साइन ले रहा है तो डिनोमिनेटर में नेगेटिव साइन आ रहा है। तो इस तरह से दोनों को कंबाइन करके इस तरह से लिख सकते हैं, और यही हमें दिखाना था कि y अपन एक्स का वैल्यू ये होगा, ठीक है, जो कि क्या है, इस लाइन का इक्वेशन है L2 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, देखिए क्या है, हमसे पूछा जा रहा है कि इन व्हाट रेशियो द लाइन ज्वाइनिंग -1,1 एंड 5,7, मतलब एक लाइन है इस तरह से -1,1 और ये 5,7, ये पॉइंट B है, पॉइंट A है। इन व्हाट रेशियो द लाइन ज्वाइनिंग -1,1 एंड 5,7 इज डिवाइडेड बाय द लाइन x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, ठीक है। हमें बताना है कि इस लाइन के द्वारा, ये जो लाइन है जिसका इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 है, इस लाइन के द्वारा ये लाइन AB किस रेशियो में विभाजित हो रहा है, या ये जो लाइन है ना जिसका इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 है, इस लाइन AB को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। जैसे अगर मैं इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट C मान लूँ तो हमें क्या बताना है, हमें बताना है AC अपन CB क्या होगा, यही हमें चाहिए, क्योंकि इस तरह से लाइन इसको इंटरसेक्ट कर रही है, लाइन, ये जो लाइन है इस लाइन को इस तरह से इंटरसेक्ट कर रही है, तो इंटरसेक्ट करने की वजह से ये जो होगा ना, ये और ये, इस दोनों का हमें रेशियो बताना है, मतलब AC अपन BC क्या होगा वो हमें बताना है। तो देखिए स्टूडेंट,
ये चूंकि पॉइंट सी इस लाइन और इस लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट है, तो इसका कोऑर्डिनेट हम कैसे पता करेंगे? जब हम इस लाइन के इक्वेशन को और इस लाइन के इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो इस लाइन का इक्वेशन तुम्हें पता है, पर इस लाइन का इक्वेशन तुम्हें पता नहीं है, तो पहले हम इक्वेशन प्राप्त करेंगे, इसका लाइन ए बी का पता करेंगे। तो लिखेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी इज, लाइन सेगमेंट है ये, लाइन इक्वेशन ऑफ लाइन सेगमेंट, ठीक है ना, ए बी, लाइन सेगमेंट ए बी इज क्या होगा? आप पढ़े थे इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द टू डिफरेंट पॉइंट्स, क्या पढ़े थे? y माइनस वाई वन इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन अपन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। इसी की हेल्प से हम लाइन ए बी का इक्वेशन निकालेंगे। तो y माइनस वाई वन की जगह पे मैं ये ले रही हूँ 1 इज इक्वल टू, ये देखिए ये है y1, ये है x1, ये है x2 और ये है y2, यही पुट करना है हमें। तो y1 की जगह पे ये मैं पुट कर दी। अब देखिए y2 माइनस y1 यानी कि 7 माइनस 1, x2 माइनस x1 यानी कि x1 की जगह पे +1, x माइनस x1, x1 की जगह पे आपको क्या लेना है? +1। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा? देखिए y माइनस 1 इज इक्वल टू 6/6 x प्लस 1, और यहाँ से आपको क्या मिलेगा? y माइनस 1 इज इक्वल टू x प्लस 1। तो आप क्या लिखेंगे? y माइनस x इज इक्वल टू 2। तो मतलब इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा? इस लाइन का ये लाइन ए बी का इक्वेशन होगा y माइनस x इज इक्वल टू 2, ठीक है। अब हम इस दोनों लाइन के इक्वेशन को सॉल्व करके पॉइंट सी का कोऑर्डिनेट निकालेंगे। तो देखिए x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 एक लाइन का इक्वेशन है, और दूसरी लाइन का इक्वेशन क्या है? y माइनस एक्स इज इक्वल टू 2। तो देखिए स्टूडेंट, इसको सॉल्व करते हैं। इसको हम लिख सकते हैं माइनस एक्स प्लस वाई, माइनस एक्स प्लस वाई। तो ये कैंसिल हो जाएगा जब दोनों को जोड़ेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को, इक्वेशन फर्स्ट था, इक्वेशन सेकंड था, दोनों को हम जोड़ रहे हैं। तो ये 2y हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? 6। यहाँ से आपको y कोऑर्डिनेट मिल जाएगा 3, ठीक है। उसके बाद y कोऑर्डिनेट 3 मिलेगा तो आप y इज इक्वल टू 3 किसी इक्वेशन में पुट कर लीजिए, दोनों में से किसी में भी। तो लिखिए पुट y इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन फर्स्ट, वी गेट, पुट कीजिए y इज इक्वल टू 3 इसमें, तो क्या मिलेगा? x प्लस 3 इज इक्वल टू 4। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा? x इज इक्वल टू 1। मतलब इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? 1,3, ठीक है। तो आपको क्या चाहिए? AC अपन CB। तो आप AC का डिस्टेंस निकालिए, AC का लेंथ निकालिए। AC इज इक्वल टू रूट अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, मतलब -1 और -1 -1 का होल स्क्वायर प्लस 1 -3 का होल स्क्वायर, 1 -3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से क्या मिलेगा? रूट अंडर -2 का होल स्क्वायर और प्लस -2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से क्या मिलेगा? 4 और 4 8। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं 2√2, ठीक है। अब आपको क्या चाहिए? CB इज इक्वल टू रूट अंडर क्या होगा? x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, मतलब 1 - 5 का होल स्क्वायर और प्लस 3 - 7 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा? रूट अंडर -4 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 16 प्लस 16 इज इक्वल टू रूट अंडर 32, ठीक है। तो इसे आप क्या लिख सकते हैं? 4√2 लिख सकते हैं इसे आप, ठीक है। तो आपको AC अपन CB निकालना था, तो आप क्या लिखेंगे? AC अपन CB इज इक्वल टू AC का वैल्यू 2√2 और CB का वैल्यू 4√2। तो ये क्या हो जाएगा? 1/2। मतलब ये क्या हो जाएगा? 1:2। मतलब ये जो लाइन है ना x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, इस लाइन सेगमेंट AB को 1:2 में क्या कर रही है? डिवाइड कर रही है। तो यही था प्रॉब्लम, इसे आप लोग नोट कर लीजिए।